हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित हैं? चिकित्सा शाखा से संबंधित है। समय मापन समय मापक विज्ञान है, बताओ क्या है? होरोलॉजी। होरोलॉजी ये समय मापन से संबंधित हैं। कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास, विलोपन का क्रमबद्ध अध्ययन करने का वाला विज्ञान है कॉस्मोलॉजी। ट्रोमोग्राफी मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अवलोकन करते हैं ट्रोमोग्राफी में। और हाइड्रोलॉजी ये विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की क्या करती है? चिकित्सा होती है, मतलब पानी के द्वारा रोगों की चिकित्सा होती है, तो ये है हाइड्रोलॉजी। तो इसमें से क्या आएगा? समय मापक विज्ञान की समझते हैं होरोलॉजी। ठीक है। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से समझते हैं। एपीकल्चर यानी किसका? मधुमक्खी का क्या करते हैं? ये मधुमक्खी का पालन करते हैं, मतलब शहद से संबंधित है। किस संबंधित है? शहद। देखो, सिल्वीकल्चर वन संवर्धन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पिसीकल्चर व्यापारिक मत्स्य उत्पादन, हॉर्टिकल्चर फसलों की कृषि, फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, ओलिविकल्चर जैतून की कृषि, विटिकल्चर अंगूर की कृषि। विटिकल्चर अंगूर की कृषि, ओलिविकल्चर जैतून की कृषि, फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, हॉर्टिकल्चर फलों की कृषि, पिसीकल्चर व्यापारिक मत्स्य उत्पादन, मत्स्य यानी मछली का उत्पादन, सेरीकल्चर रेशम कीट का उत्पादन, और एपीकल्चर मधुमक्खी का उत्पादन, और सिल्वीकल्चर वन संवर्धन। ठीक है। पिसीकल्चर किसका पालन और उत्पादन करता है? पिसीकल्चर यानी पीसी यानी क्या होता है? पीसी यानी होता है मछली, तो मछली का उत्पादन करता है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? बताओ। वेटिकल्चर। क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को वेटिकल्चर कहते हैं। इसमें क्या आएगा? इसमें तीसरा ऑप्शन राइट है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी को क्या कहते हैं? मतलब बताओ। इसको एपीकल्चर क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। ठीक है। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? बताओ। सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। इनको मिलाइए। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन संवर्धन से। और विटिकल्चर अंगूर की खेती से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन। ठीक है। इससे आगे पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन किसमें? अब पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मिट्टी का। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, पेरालॉजी स्पंजों का अध्ययन, और पोलेनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। पोलेनोलॉजी परागकणों का अध्ययन, पेरोलॉजी स्पंजों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, और पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। ठीक है। घर्षण व स्नेह का अध्ययन क्या कहलाता है? कि घर्षण व स्नेह का अध्ययन कहलाता है ट्राइबोलॉजी। क्या कहलाता है? ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी घर्षण व स्नेह का अध्ययन, क्रायोजेनिक्स निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों तथा अन्य परिघटनाओं का अध्ययन, क्रायोजेनिक्स। और सेलेनोलॉजी चंद्रमा के मूल स्वरूप व गति का अध्ययन क्या किसमें करते हैं? सेलेनोलॉजी में। और होरोलॉजी ये समय मापन से संबंधित है। तो इसमें क्या आएगा? घर्षण व स्नेह से संबंधित है। बताओ क्या आएगा? ट्राइबोलॉजी। विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव व यंत्र के मध्य स्वचलन व संचार का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? बताओ। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइबरनेटिक्स। क्या कहते हैं उसे? साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स यानी मानव व यंत्र के मध्य स्वचलन व संचार का अध्ययन। इसमें क्या करते हैं? मानव व यंत्र के मध्य क्या करते हैं? स्वचलन व संचार का अध्ययन करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या मतलब है? हाइड्रोस्टैटिक के अंतर्गत द्रव स्थितिक का अध्ययन करते हैं। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स यानी मतलब पौधों को बिना मिट्टी के उगाना, ये क्या कहता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। मतलब इससे क्या संबंधित होगा कि मिट्टी के बिना पादप संवर्धन, मतलब मिट्टी के बिना पादप को उगाना, ये था हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स वही है जल संवर्धन के विज्ञान है, मतलब मृदा विहीन कृषि या बागवानी से संबंधित है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, बागवानी का एक प्रकार जिसमें बिना मृदा के पौधे उगते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहते हैं? उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। बताओ उसमें क्या आएगा? हाइड्रोपोनिक्स। किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण को अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, मान लो कोई मनुष्य की जातियों का अध्ययन है, जो अगर कोई मनुष्य की जातियों का अध्ययन करेगा उसे कहते हैं एथनोलॉजी। क्या कहते हैं उसे? एथनोलॉजी।
लॉजी, क्या कहते हैं उसे एथनोलॉजी। अगर जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करेगा तो इथोलॉजी। एथनोलॉजी मनुष्य की जातियों का अध्ययन और इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। त्रिआयामी से लेजर किरण बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि क्या है, बताओ। इसे कहते हैं होलोग्राफी। होलोग्राफी वह तकनीक होती है, चलो होलोग्राफी आपने देखे वो लाते हैं ना लेजर लाइट, उसमें चित्र बनते हैं, वो होलोग्राफी है, ठीक है। भौतिकी की किस शाखा के अंतर्गत सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, मतलब जो सूक्ष्म कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन, इसमें कौन सी शाखा के अंदर उसका अध्ययन किया जाता है, उसे क्वांटम मैकेनिक्स, क्या कहते हैं उसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। एथनोबोटनी एथेनोबोटनी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एथनोबोटनी में किसका अध्ययन करते हैं, एथनोबोटनी में मानव और पौधों के बीच जो संबंध है ना उसका अध्ययन किया जाता है। देखो माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, कौन सा माइकोलॉजी, कौन सी माइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, कवक का अध्ययन करते हैं। और एक तो होता है माइकोलॉजी, एक होता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत सेवाल का फाइको सेवाल और माइको कवक, ठीक है। देखो विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा विज्ञान जिसमें पशु व मानव की शारीरिक संरचना का विवेचन द्वारा सीखा जाता है, मतलब उनकी जो जो आंतरिक संरचना उसका अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं एनाटॉमी। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी जीवधारियों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। एक है ओस्टियोलॉजी, कंकाल तंत्र का अध्ययन। ओस्टियोलॉजी यानी कंकाल तंत्र का अध्ययन, ओस्टियोलॉजी यानी कंकाल तंत्र का अध्ययन। हेमेटोलॉजी, हिमेटो यानी रुधिर या रुधिर रोगों का अध्ययन। हिमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन, ओस्टियोलॉजी कंकाल का अध्ययन और एनाटॉमी जीवधारियों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। इसमें क्या होगा, एनाटॉमी अध्ययन। कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति का अध्ययन कर इस विज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, मतलब कोई जो जीव है उसको वैज्ञानिकों द्वारा उसको छोटे जीव को निर्माण करना, उसे क्या कहते हैं, मशीनी रूप में निर्माण करना, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे कहते हैं बायोनिक्स। क्या कहते हैं उसे, बायोनिक्स कहते हैं। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है, बताओ। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है, मतलब समय की अवधि का अध्ययन क्या है, क्रोनोलॉजी है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताओ। फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। ओस्टियोलॉजी का अध्ययन क्या लगता है, बताओ। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, अस्थियों यानी कंकाल का यानी हड्डियों का अध्ययन करते हैं। क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित विज्ञान है, बताओ। क्रायोजेनिक्स का मतलब है जो निम्न तापमान से संबंधित है, मतलब जो प्रणोदक यानी जो रॉकेट उड़ते हैं ना तो उससे संबंधित है, उसे कहते हैं। उसमें कौन सा इंजन लगा होता है रॉकेट में, क्रायोजेनिक्स इंजन होता है, जो निम्न तापमान पर कार्य करता है, जो 0 डिग्री से 150 डिग्री पर कार्य करता है और उसमें द्रव हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन के रूप में काम आते हैं, ठीक है। ओडेंटोलॉजी यानी दांत। ओडेंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिस उसका संबंध किस के अध्ययन से, अस्थियों से, कंकाल से और दंत से। दंत दंत यानी ओडेंट का मतलब होता है ना, दंत कहते हैं उसे, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक यानी होते हैं विष, क्या होता है, टॉक्सिक यानी होते हैं विष। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किस के अध्ययन से, टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन संबंधित है किससे, विषों से। कि विषयों का अध्ययन क्या कहता है, टॉक्सियोलॉजी। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी, वायरस या वायरो, विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी और रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी और विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी और विषयों का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। अपनी क्लास यहीं पे शुरुआत करते हैं। लाइक करो, फॉलो करो और सपोर्ट करो।